कोई भी वेबसाइट जब आप खोलते हैं तो उसमें आपको टॉप पे कुछ पेजेस नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। ये पेजेस एक जो आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाने में मदद करते हैं, इसको हम मेन्यू या नेविगेशन मेन्यू भी बोलते हैं। नेविगेशन मेन्यू हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम यूज़र्स को इजीली उन पेजेस पे भेज सकें जो कि हमारी साइट के इम्पोर्टेंट पेजेस हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई 20 पेजेस हैं, लेकिन हम सिर्फ 5 पेजेस जो है वो विजिबल रखते हैं और बाकी पेजेस किसी ना किसी पेज से लिंक्ड होते हैं। उस मेन्यू को बनाने के लिए हम वर्डप्रेस मेन्यू का यूज़ करेंगे। इस लेसन में हम सीखेंगे वर्डप्रेस मेन्यू क्या होता है, वर्डप्रेस मेन्यू बनता कैसे है, मेन्यू लोकेशंस क्या होती हैं, और अगर आप थीम चेंज करेंगे तो मेन्यू लोकेशंस उसके हिसाब से कम भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं। अगर हम इस वेबसाइट को देखें तो हमें यहाँ पे कोई भी मेन्यू या कोई भी पेजेस यहाँ से लिंक्ड नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल खाली हमारा मेन्यू जो है, ये लोकेशन जो है वो बिल्कुल खाली है, जो कि अगर आपने पिछले लेसन्स में देखा होगा यहाँ पे कुछ पेजेस या लिंक्स आ रहे थे। तो यहाँ पे लिंक्स कैसे लाने हैं या मेन्यू कैसे ऐड करना है ये हम सीखेंगे। वर्डप्रेस के हम एडमिन में जाएंगे। एडमिन में जाने के बाद हम लेफ़्ट साइड पे मेन्यू का इंतखाब करेंगे। यहाँ पे हमें लोकेशन नज़र आ रही होंगी कि मेन्यू की डिफरेंट लोकेशंस। यहाँ पे हमें ये जितनी भी लोकेशंस नज़र आ रही हैं ये हमारी थीम स्पेसिफिक हैं। हर थीम ने अपनी लोकेशंस बना रखी होती हैं कि फॉर एग्जांपल प्राइमरी मेन्यू, फुटर मेन्यू, सेकेंडरी मेन्यू, ताकि कोई भी मेन्यू आप उस लोकेशन पे जब अटैच करें तो वो वहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो हम एक नया मेन्यू बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं जी मेन मेन्यू। मेन मेन्यू हमने क्रिएट कर लिया। अब इसमें हम जो भी पेजेस डिस्प्ले करना चाहते हैं उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ब्लॉग का पेज यूज़ करना है। यहाँ से पेज हम सारे पेज देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मोस्ट रिसेंट नज़र आएंगे और यहाँ से आप पेजेस को सर्च भी कर सकते हैं। हमने कुछ पेजेस सिलेक्ट किए हैं जिनको हम अपने मेन्यू में ऐड करेंगे। ये हमारे पेजेस यहाँ पे मेन्यू में आ गए। इस मेन्यू को हम सेव कर लेंगे। अब ये हमारा मेन्यू बन गया। ये पहला स्टेप था। अगले स्टेप में हम इसको किसी मेन्यू लोकेशन पे अटैच करेंगे। हम चाहते हैं कि ये जो हमने अभी मेन मेन्यू बनाया है ये हमारी प्राइमरी मेन्यू के साथ अटैच हो जाए। तो अब यहाँ पे ये चेक बॉक्स टिक नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो मेन मेन्यू है और या इसमें जो पेजेस हैं ये कौन सी लोकेशन पे डिस्प्ले होंगे, प्राइमरी मेन्यू की डिस्प्ले लोकेशन पे। मेन मेन्यू हमने बना के देखा कि हमने अब इसको अटैच किया है प्राइमरी मेन्यू की लोकेशन के साथ। तो थीम में हमारी जो भी प्राइमरी लोकेशन होगी ये मेन्यू वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो ये जो हम थीम यूज़ कर रहे हैं उसकी प्राइमरी लोकेशन ये है, तो हमें मेन्यू यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब इस मेन्यू में हम मज़ीद पेजेस जो है वो ऐड भी कर सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग पेजेस हैं उनको हम रिमूव भी कर सकते हैं। मेन्यू में एक नया आइटम ऐड करने के बाद हम सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जब हम अपनी साइट को रिफ़्रेश करेंगे तो नया पेज भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम कोई पेज ऐड करते हैं तो उस पेज का नेम ही मेन्यू आइटम का नेम बन जाता है। लेकिन अगर हमने उस टाइटल को चेंज करना है या उस लेबल को चेंज करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये जब हम इस आइटम पे क्लिक करें या इस मेन्यू पे क्लिक करें ये न्यू टैब में ओपन हो तो हम इस ऑप्शन को टिक कर लेंगे। अगर हमने उसको कोई CSS की क्लास ऐड करनी है तो वो भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मेन्यू को हम सेव करेंगे और जब हम दोबारा से देखेंगे तो इस पेज का टाइटल यहाँ मेन्यू में चेंज हो चुका है, लेकिन पेज में इटसेल्फ वो उसका टाइटल जो था वो ही रहेगा। इसके साथ साथ हम कोई भी पोस्ट मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, कैटेगरीज मेन्यू में ऐड कर सकते हैं या हम कस्टम लिंक्स भी मेन्यू में
ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं www.google.com, ये URL है और इसको हम बोल देते हैं गूगल। इसको हम ऐड टू मेन्यू करेंगे, सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव मेन्यू करने के बाद जब हम फ्रंट एंड पे आएंगे, साइट को एक्सप्लोर करेंगे, तो जो हमने कस्टम लिंक ऐड किया था वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो हम अपने मेन्यू में अपनी साइट के इंटरनल पेजेस को लिंक कर सकते हैं या एक्सटर्नल लिंक्स भी हम डाल सकते हैं। उसके बाद हम किसी भी पेज को दूसरे पेज के चाइल्ड में भी असाइन कर सकते हैं। अगर हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू मल्टी लेवल बनाना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी पेज के आइटम को हम थोड़ा सा राइट साइड पे ड्रैग करेंगे तो वो उसके चाइल्ड में ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव मेन्यू करने के बाद जब हम फ्रंट पे आएंगे तो ब्लॉग पे हमने होवर किया तो हमने जो चाइल्ड में उसके पेज ऐड किया था वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये तो हो गई प्राइमरी नेविगेशन मेन्यू। अगर हमने कोई और मेन्यू बनाना है जो कि हमने किसी और लोकेशन पे डिस्प्ले करना है, तो सिमिलरली हम एक न्यू मेन्यू बना लेंगे, फुटर मेन्यू। उसको हम क्रिएट मेन्यू करेंगे। यहाँ से कोई भी पेज हम उस मेन्यू में ऐड कर देंगे। सेव मेन्यू किया, उसके बाद हमने वो मेन्यू किसी लोकेशन के साथ अटैच कर दिया। अब ये वाला मेन्यू हमने फुटर मेन्यू की लोकेशन के साथ अटैच किया है, तो जब हमने पेज रिफ्रेश किया तो ये हमें फुटर में डिस्प्ले हो रहा है। पहले मेन्यू की तरह इसमें भी हम यहाँ से मज़ीद पेजेस ऐड या रिमूव कर सकते हैं। जब हम इसको दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे तो जो हमने न्यू पेजेस ऐड किए हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गए हैं। याद रखिएगा कि ये मेन्यू लोकेशन हर थीम के साथ डिफरेंट हो सकती हैं। हो सकता है किसी थीम में एक ही मेन्यू लोकेशन हो, किसी थीम में मल्टीपल मेन्यू लोकेशंस हों। तो मेन्यू लोकेशन जो हैं वो थीम स्पेसिफिक होती हैं, लेकिन जो मेन्यूज़ इटसेल्फ होते हैं वो आप खुद से कितने भी बना सकते हैं।